गाइस, वेलकम बैक इन अनदर न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि वोल्टेज क्या होता है, करंट क्या होता है और पावर क्या होता है। वीडियो थोड़ा सा हो सकता है लंबा हो, बट मैं कोशिश करूंगा कि आपको इजी वे में और अंडरस्टैंडिंग दूँ कि आप किस तरह से प्रैक्टिकल चीज़ों को लेकर के भी समझाऊंगा कि वोल्टेज क्या होता है, करंट क्या होता है, पावर हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इसके बारे में भी हम आज की वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। अगर आपने अभी तक मेरा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो फर्स्ट वीडियो को जाके देखो, जिसमें मैंने आपको बेसिक से टर्मिनोलॉजी बताई है। ओपन सर्किट क्या होता है, शॉर्ट सर्किट कैसे क्या होता है, क्लोज लूप का मतलब क्या होता है, ओपन लूप क्या होता है, बेसिक नेटवर्क के बारे में बताया आपको। किस अगर रेजिस्टेंस हमारा ओम में है तो करंट हमारा एम्पियर में होगा। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर किलो ओम में है तो हमारा करंट एम्पियर में होगा, मिली एम्पियर में होगा। क्यों होगा ऐसा, ये भी करके मैंने आपको बताया। तो आज की वीडियो में जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो करने वाला हूँ कंप्लीट अबाउट द बेसिक्स ऑफ वोल्टेज और करंट और पावर के बारे में। अगर वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा तो 2 पार्ट में शिफ्ट करेंगे, बट अगर अभी तो मैं रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया हूँ तो देखता हूँ कि कितना टाइम लगता है, क्योंकि मेरा डिस्कशन वैसे भी लंबा होता है थोड़ा सा। तो क्योंकि मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में चीज़ों को लेकर डिस्कस करता हूँ। ठीक है, तो हम समझेंगे सबसे पहले वोल्टेज और करंट। किसी भी वायर, सपोज करो एक आपका यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन है। ठीक है, सपोज करो दिस इज, अब ये है आपका एक ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, देखो यार ड्राइंग वगैरह तो मुझे आती नहीं है, बट ठीक है कोशिश करता हूँ। ये है मेरा एक ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, इस ट्रांसमिशन लाइन में आप सपोज करो कि 22 kV का लाइन जा रहा है। 22 kV का लाइन जा रहा है, केवी मीन्स किलो वोल्ट। ठीक है, 22 kV का एक लाइन जा रहा है। और तो वोल्टेज जो होता है, आपको पता है कि वोल्टेज जो होता है बेसिक, वो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। यानी ये 2 पॉइंट, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का क्या है, ये वोल्टेज है। यानी ये वोल्टेज क्या है, कांस्टेंट है, स्टैटिक वोल्टेज है। यानी ये क्या है, एक जगह पे ये वोल्टेज आपका पड़ा रहेगा। ये वोल्टेज यहीं पे कहीं रखा हुआ। इस वोल्टेज को मुझे आगे लेकर के जाना है। तो वोल्टेज को आगे ले जाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा। तो यहाँ पे मैं क्या अप्लाई कर, तो यहाँ पे एक टर्म आपका आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड करंट। ठीक है, तो वोल्टेज क्या है, हमारा कांस्टेंट है, रुका हुआ, मतलब एक स्थिर अवस्था में है वो। ठीक है, एक स्थिर अवस्था में हमारा एक वोल्टेज रखा हुआ है। अब उसको मुझे आगे लेके जाना है भाई। तो लेके जाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो चाहिए कि मैं उसको फोर्स करूँ। तो वहाँ पे आता है हमारा करंट। तो करंट का काम क्या होता है, इस वोल्टेज को एक जगह से दूसरे जगह लेकर के जाना। समझ लो, बहुत ईजी चीज़ मैं बता रहा हूँ। करंट का मतलब क्या होता है, वोल्टेज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाना। ठीक है, तो करंट एक तरह का फोर्स भी आप बोल सकते हो कि करंट एक प्रकार का फोर्स है जो कि क्या करता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को तक लेकर के जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। तो वोल्टेज क्या हो गया, वोल्टेज एक आपका रखा हुआ कोई वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है, और जो करंट है वो क्या है, उसको, उस ऑब्जेक्ट को लेकर के जाने वाला। सपोज करो आप दिल्ली से बॉम्बे कोई जा रहे हो। ठीक है, और दिल्ली से बॉम्बे अगर आपको जाना है, आप ट्रेन में जा रहे हो। अगर ट्रेन खाली है, चलो ट्रेन का एग्जाम्पल लेता हूँ, ट्रेन तो जाएगी। एक बस है, ठीक है, एक बस है। अब बस में कोई पैसेंजर नहीं है तो क्या बस जाएगी, नहीं जाएगी। तो बस क्या है, वहाँ पे खड़ा है। तो बस को आप समझो क्या है, 22 kV का एक वोल्टेज लाइन है। ठीक है, तो वहाँ पे बस खड़ी है। अब बस में सवारी आएगी, पैसेंजर्स आएंगे, तभी तो बस आगे बढ़ेगी। तो पैसेंजर यहाँ पे क्या बन गया, करंट बन गया कि पैसेंजर जब आएगा तो बस हमारी आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो उसी तरह से है कि ये हमारा एक रखा हुआ ऑब्जेक्ट है, 22 kV का लाइन है। अब इस वोल्टेज को मुझे लेकर के जाना है 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। तो उसको ले जाने का जो काम करेगा वो क्या करेगा, करंट काम करेगा। तो करंट एक स्पीड की तरह भी काम करता है। ठीक है, तो ये बेसिक होता है वोल्टेज और करंट। अब हम आते हैं थोड़ा सा टेक्निकल टर्म में। जब हम, क्योंकि हम वी आर इंजीनियर्स, तो हम टेक्निकल टर्म को ही पकड़ेंगे और टेक्निकल टर्म ही समझना है हमें कि टेक्निकली होता क्या है। तो अगर मैं बात करता हूँ अबाउट करंट की, करंट हमारा क्या होता है, तो करंट जो होता है हमारा बेसिक, करंट का क्या मतलब होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, क्या होता है करंट का डेफिनेशन, अगर टेक्निकली बात करूं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जो टाइम के रिस्पेक्ट में चार्जेस में जो चेंजेस आ रहे हैं उसे हम क्या बोलेंगे, करंट। तो अगर इस इक्वेशन को अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, आई इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ, किसका हो रहा है, रेट ऑफ चेंज, चार्ज का रेट चेंज हो रहा है, यानी डी क्यू किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, डी टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि जो हमारा करंट होता है वो क्या होता है, जो चार्ज में चेंजेस हो रहे हैं। चार्ज क्या है आपका, बेसिक वोल्टेज के अंदर होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसे हम चार्ज भी बोल सकते हैं। ठीक है, बहुत ईजी वे में बता रहा हूँ यार। ठीक है, तो करंट क्या हुआ आपका, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब रेट, अब इस इक्वेशन को मैं अगर इस तरह से देखूं कि अगर मुझे यहाँ से चार्ज निकालना है, ठीक है, अगर मुझे चार्ज निकालना तो मैं क्या करूँगा, तो लेट से कि अगर मैं डी क्यू इज रखता हूँ और आई इंटू डी टी करता हूँ, तो अभी भी मेरे पास क्या है, चार्ज पूरी नहीं आया, अभी भी रेट ऑफ चेंज है। अगर क्या करूँ मैं कि दोनों साइड अगर मैं इंटीग्रेट कर दूँ तो हमें यहाँ से क्यू मिल जाएगा, क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई ऑफ डी टी। तो हमारा ये क्या मिला, चार्ज मिला। ठीक है, ये हमारा क्या मिल गया, चार्ज मिल गया। अब आपको एक चीज़ ये पता है कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ जो हमारा होता है दैट इज वोल्ट, वी इज इक्वल टू, यार आगे चल के भी इस पर भी डिस्कशन करेंगे, अभी जस्ट आप
समझ लो कि ओम्स लॉ जो होता है वो क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। जब आगे चल के ओम्स लॉ बताऊंगा तो आपको और भी क्लियरिटी मिलेगी। अभी के लिए इतना जानो कि ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो यहाँ से अगर मैं करंट निकालूँ तो क्या होगा हमारा, V बाई आर होगा, समझ रहे हो। V बाई आर होगा। तो अगर मैं ऐसा करूँ कि इस इक्वेशन में जो हमारे R की वैल्यू है, ठीक है, इस इक्वेशन में जो हमारी R की वैल्यू है V रखता हूँ, यहाँ से लेके आ रहा हूँ, R को मैं R रखने देता हूँ, I की जगह पर अगर ये इक्वेशन पुट करूँ तो हमारा क्या होगा, dq बाई dt, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमें वोल्टेज का मतलब क्या मिला कि रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बट यहाँ पे क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस भी आएगा। अभी वोल्टेज के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो वोल्टेज का हमारा ये मतलब होता है। एक एग्जांपल अगर मैं लेके चलता हूँ कि अगर मुझे एक ग्राफ के थ्रू अगर इसको एनालिसिस करना है तो हम किस तरह से करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखना अभी, क्योंकि अभी इस पर डिस्कशन होगा। तो अगर मैं एक ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है, जस्ट कि मैं एक अभी आपके लिए ग्राफ बनाता हूँ कि हमारे पास एक चार्ज है, ठीक है। लेट से कि हमारा ये क्या है, एक ग्राफ, ठीक है, ये है टाइम इन सेकंड, ठीक है, और ये है हमारा दैट इज चार्ज। अगर मैं ये बोलूँ कि हमारा कितना, हमें कैलकुलेट क्या करना है बेसिक, ठीक है, तो ये हमारा क्या टाइम और ये हुआ चार्ज, ये हुआ हमारा चार्ज। मैं एक ग्राफ बनाया हूँ, ठीक है, ये जस्ट हमारा ग्राफ है। लेट्स से कि हमारा जो चार्ज दैट इज 10 कूलम का चार्ज है, और ये कितने टाइम के लिए, दो सेकंड तक हमारा क्या, ये सिग्नल हमारा जो हमारा ग्राफ है वो रेस किया है 10 कूलम तक। उसके बाद क्या हुआ, कांस्टेंट हो गया, मतलब 0 से 2 सेकंड तक क्या हुआ, ये इंक्रीज़ किया है। 0 से 2 सेकंड क्या हुआ आपका जो चार्ज है वो बढ़ता गया, और फिर 2 सेकंड के बाद क्या हुआ, ये कांस्टेंट हो गया। अगर इसका इक्वेशन मुझे लिखना है तो हाउ वी कैन राइट एन इक्वेशन। सो अगर आपने सिग्नल सिस्टम पढ़ा होगा तो आपको ये चीज़ें पता होंगी कि किस तरह से हम इक्वेशन लिखते हैं ग्राफ को देखते हुए, ठीक है। तो फिर भी मैं आपको कोशिश करूँगा, बताऊँगा। तो मैं क्या करूँगा, ऐसे अगर चार्ज का मैं इक्वेशन लिखता हूँ तो देखो बेसिक ये किस तरह का सिग्नल है, मैं पूरा भी मत देखो, आप इस डिस्टेंस को देखो, ठीक है, यहाँ तक को देखो। दिस इज रैम्प टाइप सिग्नल। ये किस तरह का सिग्नल है, रैम्प सिग्नल क्या होता है बेसिक, हम इसमें स्लोप निकालते हैं। स्लोप कैसे निकालेंगे, तो स्लोप निकालने का क्या है बेसिक, कि जो आपका ये है वाई एक्सिस में चेंज इन वाई एक्सिस, स्लोप क्या होता है बेसिक, अगर मैं स्लोप की बात करता हूँ तो स्लोप क्या होता है आपका, चेंज इन वाई एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स एक्सिस। तो अब आप ये देखो कि अगर मैं 0 to 2 सेकंड के लिए अगर बात कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ से इक्वेशन लिखता हूँ तो 0 to 2 सेकंड के लिए अगर मैं बात कर रहा हूँ तो वाई एक्सिस में कितना चेंज हो रहा है, 10 कूलम, यहाँ पे क्या है 0 कूलम, तो 10 माइनस 0, तो 10 माइनस 0। और एक्स एक्सिस में कितना चेंज हो रहा है, फाइनल माइनस इनिशियल। ये हमेशा क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। 2 सेकंड माइनस 2 सेकंड माइनस 0 सेकंड, ये सेकंड का है, तो 2 सेकंड में से 0 सेकंड गया, यानी 2 माइनस 0, तो ये कितना आ गया आपका, दैट इज़ 5 कूलम आ गया। कहाँ से कहाँ तक के लिए आया आपका, ये 0 से t 2 सेकंड तक, 0 से कहाँ तक के लिए आया, 2 सेकंड के लिए कितना आया, 5 एम्पियर आया। 2 सेकंड के बाद क्या है आपका, दैट इज कांस्टेंट है। अब क्या है यहाँ से सिग्नल, अब ये आपका सिग्नल जो है ये जस्ट लाइक आपका स्टेप सिग्नल है, मैं बोलूँ, ठीक है, स्टेप सिग्नल है। तो 2 सेकंड के बाद क्या हुआ, 10 कूलम, तो 10 कूलम आपका कहाँ से कहाँ हुआ, फॉर t ग्रेटर देन 2 सेकंड। 2 सेकंड के बाद क्या हुआ, आपका सिग्नल कांस्टेंट हो गया। तो ये बेसिक हमारा बना इस सिग्नल। अभी मैं इस चार्ज को एनालिसिस कर रहा हूँ, तो इस चार्ज को जब मैं एनालिसिस किया, अब मैं ये बोलूँ कि अगर मुझे करंट निकालना है तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, dq बाई dt। करंट मुझे निकालना है तो करंट क्या होता है, dq बाई dt। तो इस इक्वेशन को मुझे क्या करना है, इस QT को मुझे क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो मैं जब इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करूँगा तो I ऑफ t इज इक्वल टू, इस इक्वेशन को अगर डिफ्रेंशिएट करो तो ये क्या है, 5c आपका, 5c क्या आपका बेसिक कूलम है, गॉट इट, 5c क्या आपका बेसिक कूलम है, 10 क्या है, कांस्टेंट है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि रैम्प सिग्नल, अभी जस्ट मैंने कैजुअली आपको लिख के दिखा दिया, बट होगा क्या यहाँ पे एक कांस्टेंट t टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। क्यों, स्लोप में होता है क्या बेसिक, जब आप सिग्नल सिस्टम ये सब पढ़ोगे तो थोड़ा सा आपको आसानी होगी, क्योंकि जब हम स्लोप में बात करते हैं तो हमारे पास एक क्योंकि t वेरिएबल है यहाँ पे, t क्या कर रहा है, वैरी कर रहा है, t क्या कर रहा है आपका, वैरी कर रहा है। टाइम यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, देखो टाइम यहाँ पे चेंज होता जा रहा है, इसलिए हम क्या किए, t लिए हैं। सिग्नल सिस्टम भी जब डिस्कस करेंगे तो और भी क्लियर चीज़ें बताएंगे, आपको बताऊँगा, बट अभी के लिए आप ये समझो कि ये हमारा क्या है, t है, ठीक है। t क्यों आया, टी स्क्वायर भी हो सकता था, टी स्क्वायर भी हो सकता है। टी स्क्वायर आपका किसी और सिग्नल में होता है, रैम्प में नहीं होता, वो पैराबोलिक में जब हम जाते हैं तो हमारा वो टी स्क्वायर भी होता है, ठीक है।
ये टी हुआ। अब जब इसको मैं डिफरेंशिएट किया 5t को, तो 5t का तो 5 हो गया, 5t का क्या हुआ 5 हुआ। कहाँ टाइम तो यही रहेगा आपका 0 से 2 तक, और 10 का कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है t ग्रेटर देन 2 तक। तो आपका करंट का जो ग्राफ बना, करंट का ग्राफ क्या बना, दैट इज आई ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू टी। तो करंट का ग्राफ क्या बना आपका 0 से t तक कितना है आपका 5 है। अब कांस्टेंट है तो जी यहाँ पे मान लो मैं बोला कि 2 सेकंड है हमारा, तो ये 0 से स्टार्ट हुआ, करंट कितना गया 5 एम्पियर गया, ये आपका क्या है कांस्टेंट है, ठीक है। बट कहाँ तक है 2 सेकंड तक है, तो ये 2 सेकंड तक है, ठीक है। ये इस एरिया में जो है करंट आपका क्या है 5 एम्पियर है करंट, अदरवाइज इसके बाद क्या है करंट आपका 0 एम्पियर है। तो ये बेसिक हुआ हमारा इस तरह का एनालिसिस, है ना। तो करंट क्या हुआ आपका आई ऑफ टी का जो वैल्यू आया 5 एम्पियर आया, बट कब आया टी ग्रेटर देन 2, यानी टी जब हमारा 2 से ज़्यादा होगा, 2 सेकंड से ज़्यादा होगा, तभी हमें करंट मिलेगा, अदरवाइज करंट हमें नहीं मिलेगा। इस सर्किट से क्या आपको समझ में आया है, जो मैंने एनालिसिस किया, इसका बेसिक एंड कंक्लूजन हमें ये देखने के लिए मिलता है कि अगर हमारा चार्ज 10 कूलम्ब है, चार्ज हमारा कम है, ठीक है, तो उसकी वजह से हो क्या रहा है बेसिक कि आपका जो टाइम है, रिस्पांस टाइम है, जो आपको ऑन होने में टाइम लग रहा है वो काफ़ी कम टाइम के लिए, मतलब 2 सेकंड के बाद, सॉरी नॉट 2 सेकंड के बाद, टी जो होगा आपका टाइम, टी इज 0 से t2, मतलब क्या है कि 2 सेकंड तक, ठीक है, 2 सेकंड तक ही आपका क्या होगा जो आपका चार्ज है वो प्रोवाइड कर सकता है करंट, है ना। जिससे आपका चार्ज है वो 2 सेकंड के बाद क्या होगा, वो सारा का सारा चार्ज को रिलीज़ कर देगा। लाइक अगर बात करता हूँ तो कैपेसिटर में भी चार्ज क्या होता है, जब आप पढ़ोगे चार्जिंग डिस्चार्जिंग तो आपको और भी क्लियर होंगी। तो उस तरह से क्या होगा कि हमारा 2 सेकंड के बाद सारा का सारा करंट रिलीज़ कर देगा, उसके बाद इसके पास कुछ नहीं बचेगा, ये स्टैटिक स्टेट में आ जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक है करंट के बारे में। तो मुझे पता था कि वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा क्योंकि डिस्कशन हो जाता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैंने अभी तक बताई नहीं है, बट आप समझ सकते हो। तो जैसे कि रैम्प सिग्नल का भी केस आ गया, तो उसमें आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो बेसिक सिग्नल सिस्टम का भी मैं वीडियो लेकर के आ जाऊँगा एक, कि बेसिक सिग्नल्स क्या होते हैं, कौन कौन से सिग्नल्स होते हैं, कैसे हम उसे बनाते हैं, ठीक है। तो आशा करूँगा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलूँगा आपके साथ वोल्टेज को लेकर के, वोल्टेज पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।